प्रयागराज से कांग्रेस के उम्मीदवार उज्जवल रमण से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित शुक्ला ने। देखिए। नमस्कार, चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शुक्ला। चुनाव यात्रा में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। उज्जवल रमण सिंह साहब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इलाहाबाद सीट से। रेवती रमण सिंह जी के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो मैं पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि कैसी चल रही है चुनावी तैयारियां? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है और अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग तो रोज ही लोगों से जुड़ाव रहा है, तो कोई मुझे कठिनाई नहीं लगती। कोई कठिनाई नहीं लगती। आपने एक नारा दिया है, माटी के लाल, प्रयागराज की मिट्टी से कनेक्ट करने के लिए। नहीं, हम यहीं के रहने वाले हैं, यही हमारा पब्लिक कनेक्ट कर पाए। नहीं, पब्लिक नहीं। देखिए, इसका अगर इतिहास में जाएं तो जमुना पार जो है, जो इलाका हमारा है, उस इलाके से सिर्फ 3 सांसद हुए जो जमुना पार की माटी के थे। बाकी सब बाहरी लोग जो है यहाँ से सांसद बने हैं। तो मेरा सिर्फ ये लोगों से है कि अगर आप अपने यहाँ का सांसद चुनेंगे तो वो आपकी समस्या बेहतर रूप में समझता है, जानता है, वो बेहतर रूप में एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो सकता है। बाहरी व्यक्ति कहीं का भी हो, बाहरी ही होता है, कुछ दिन के लिए जरूर आता है। अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी तो हर बार एक नया उम्मीदवार उतार देती है, हर बार एक नया प्रयोग करती है। तो इसलिए हम लोगों को ये जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके दुख सुख में खड़ा हो, जो आपकी समस्याओं को जानता हो, जो हर गांव तक पहुंचा हो, तो उसको अगर आप मौका देंगे तो बेहतर रूप में वो आपकी सेवा कर सकेगा। और ये मैसेज क्या आप पार्टी को भी दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो आखिरी बाहरी प्रत्याशी उतारा था, शायद अमिताभ बच्चन थे 1984 में, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी इस सीट पर जीती नहीं है। तो क्या आप ये मैसेज पार्टी को भी दे रहे हैं कि मतलब बाहरी से बेहतर है कि आप लोकल को चुनिए और वो यहाँ पर आपको जीत दिलाएगा? नहीं, लोकल को तो उन्होंने चुन लिया। हाँ। तो कोई मैसेज देने की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टी ने लोकल चुना है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव अगर आप देखें तो जनता चुनाव लड़ रही है। नहीं तो जिस तरीके का माहौल बीजेपी ने बनाया या बनाने की कोशिश की, तो उनको बाहरी लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज के दिन भी देखिए तो बाहरी लोगों को ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं? अगर आप में इतना आत्मविश्वास था, आपका आत्मबल इतना मजबूत था, तो निश्चित तौर से आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं न कहीं उनके में घबराहट है। और जिस तरीके के भाषा का प्रयोग इधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे चरण की बात किया जा रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा असहज महसूस कर रही है कि जनता, क्योंकि जनता की ताकत ही है जो विपक्ष को इतना आगे ले जा रही है। आखिरी के 1-2 सवाल मैं आपसे करूंगा, चुनावी व्यस्तता है आपके पास। कुंवर साहब अभी भी समाजवादी पार्टी में हैं, कुंवर रेवती रमण साहब, तो अभी आपके लिए प्रचार करने के लिए जाएं? चूंकि गठबंधन है तो जाएंगे, बहुत स्वाभाविक सी बात है, या आगे कुछ तय हुआ है कि वो भी कांग्रेस में आएंगे? देखिए, जो विचारधारा हम लोग की एक है, हम लोगों की जो सोच है वो एक है, जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करके वो जहां पर हैं वहां कर रहे हैं, और हमको जहां जिम्मेदारी मिली है हम वहां करेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई विरोधाभास नहीं है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, है ना? चाहे समाजवादी पार्टी हो, मैंने आपको पहले कहा कि ये कांग्रेस पार्टी एक परिवार का हिस्सा है हम लोग। तो ये मत मानिए कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दल मिले कि दिल मिले। जो है दिल मिले हैं तभी हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि गठबंधन को वही लोग वोट कर रहे हैं या मोदी से वही लोग नफरत कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान से प्रेम है। ये उनकी समझ है। गरीब, वंचित, शोषित वर्ग जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है इस सरकार में, जिसकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, चाहे किसी भी वर्ग विशेष का व्यक्ति हो, सब लोग वोट कर रहे हैं। ये कहना, वो मैंने बतलाया कि ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतना चाहती है, और वो लोग अब समझ चुके हैं ध्रुवीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। अब जनता साफ जवाब चाहती है कि आपने 10 साल में क्या किया। आप अपना रिपोर्ट कार्ड लीजिए, उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती तो मैं मानता कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है, चाल चरित्र और चेहरा साफ है। एक बार भी आप चर्चा में देखें, ये नहीं होता कि मैंने ये काम किया है आप हमको वोट करिए। किसी भी नेता के मुखार बिंदु से आप सुनने को नहीं आएगा कि हमने ये काम किए। मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं।
गारंटी लोगों का विश्वास भारी पड़ता है। आपका जो विश्वास था, जिस लिए लोगों ने आपको वोट दिया था, किसी आशा और विश्वास के साथ दिया था, क्या लोगों की वो आशाएं पूर्ण हुई? जो विश्वास लोगों को था कि ये आएंगे तो ये बदलाव होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो पूर्ण किया गया जाए। और जो बार बार ये बात कहना कि राम मंदिर हमने बनाया, राम मंदिर को बनाने की हैसियत ना हमारी है ना आपकी है। ये भगवत कृपा जब होगी, जब भगवान राम की कृपा हुई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद इस कार्य को पूर्ण किया गया और निस्संदेह उनकी सरकार थी तो वो कार्य आगे बढ़ा। लेकिन इसमें किसी का योगदान नहीं। जब भगवान सबके मन में है, कण कण में व्याप्त है, हर आदमी की अटूट श्रद्धा है, तो ये कह देना कि हमने इस कार्य को किया, तो मुझे लगता है कि भगवान राम के व्यक्तित्व को उसको छोटा कर जो है भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर भी वोट लेने का एक प्रयास कर रही है। आपकी चुनावी व्यस्तता है और ज्यादा समय में आपका लूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।